हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड ग्राफ और साथ साथ कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये कनेक्टेड डिसकनेक्टेड बहुत ही सिंपल है, बट हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं क्या एग्जैक्टली। कनेक्टेड ग्राफ, अ ग्राफ कैपिटल G इज कनेक्टेड if every pair of vertices of the graph capital G are connected by a path। मीन्स सपोज अगर इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ क्या है, अगर कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस ले लिए, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 1,3। ओके, तो 1 और 3 के बीच में क्या कोई पाथ है? यस, 1 और 3 के बीच में पाथ यहाँ है। पाथ का मतलब क्या होता है? एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुँचना, ना तो उसमें कोई वर्टेक्स रिपीट हो ना कोई एज रिपीट हो। ओके, पाथ और वॉक और ट्रायल क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, राइट। तो इसमें पाथ अवेलेबल है 1 और 2 के बीच में, देखें यस इसके बीच में एक है, 1 और 3 के बीच में एक पाथ इधर से भी है और एक पाथ इधर से भी है, राइट। तो इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ हुआ? कनेक्टेड। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका? एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। ओके, हर एक पेयर, यानी यहाँ पेयर कौन कौन से आ रहा है? 1 3 1 2 2 3 2 1, जितने भी पेयर बनेंगे उसके करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट एक पाथ होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट डिसकनेक्टेड ग्राफ है। डिसकनेक्टेड ग्राफ, अ ग्राफ कैपिटल G इज डिसकनेक्टेड इफ एटलीस्ट वन पेयर ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ G आर नॉट कनेक्टेड बाय अ पाथ। इसमें क्या, हर एक पेयर को हम चेक करेंगे। यहाँ क्या, अगर एक पेयर हमें मिल गया जो जिसमें कोई पाथ नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? डिसकनेक्टेड ग्राफ। अब इसको चेक करते हैं, क्या ये आपका कनेक्टेड ग्राफ है या डिसकनेक्टेड है। तो 1 और 2 के बीच में पाथ है, यस। क्या 1 और 3 के बीच में पाथ है? यस। क्यों? क्योंकि 1 से 2 गए, 2 से 3, यानी 1 to 3 इसकी रीचेबिलिटी, यानी हम पहुंच सकते हैं यहाँ। 1 से 4, यस। ओके, बाकी जितने भी पेयर हैं इसमें क्या है? कनेक्टेड ही हैं, राइट। अब आते हैं डिसकनेक्टेड। अगर ये पूरा हम एक ग्राफ एज्यूम कर लें, ये पूरा आपका एक ग्राफ गिवन है, राइट। अब हमें चेक करना है क्या ये आपका कनेक्टेड है या नहीं। ओके, तो इसको देखेंगे 1 से 2 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में एक एज है, इसका मतलब ये कनेक्टेड है। 1 से 3 कनेक्टेड है, क्यों? क्योंकि 1 से 2 2 से 3 हम पहुंच सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये क्या हो गया आपका? कनेक्टेड। बट हम ओवरऑल इस ग्राफ को देखना है, तो क्या 1 से 4 यानी पेयर का मतलब क्या हुआ? 1 और 4 की अगर बात करें, ये एक पेयर है, पेयर का मतलब क्या हुआ? यहाँ दो वर्टेक्स आएंगे, तो 1 और 4 क्या आपस में कनेक्टेड हैं, ये हम चेक करें। कनेक्टिविटी कैसे हम चेक करें? कनेक्टेडनेस हम चेक कर रहे हैं कि इनके बीच में एक पाथ होना चाहिए। तो क्या 1 से 4 तक हम रीच कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इससे मतलब कौन कौन से कनेक्टेड है? 2 3। तो 1 2 3 से 4 तक पहुंचने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए इस ग्राफ को क्या कहेंगे? डिसकनेक्टेड ग्राफ, राइट। दूसरी चीज, अब क्या होता है, इसका मतलब क्या है? ये एक आपका कनेक्टेड ग्राफ है, ये आपस अपने आप में एक कनेक्टेड ग्राफ है, ये अपने आप में कनेक्टेड ग्राफ है, ये एक सिंगल ग्राफ। बट हम क्या कर रहे हैं? एज अ होल ग्राफ चेक कर रहे हैं, राइट। बट अगर हम इनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें, यानी अलग अलग अगर लिखेंगे, तो ये क्या है? इस पूरे ग्राफ का एक सब ग्राफ हो गया, ये एक सब ग्राफ। तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट सब ग्राफ जो है वो डिसकनेक्टेड ग्राफ में आएगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो कौन कौन से वर्टिसेस आ रहे हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ में? 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ओके, इधर क्या आ रहा है? 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6। इधर क्या आ रहा है? सिंगल वर्टेक्स 7, और इधर क्या आ रहा है आपका 8 एंड 9, राइट। तो ये ग्राफ जो है कई सारे कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, इसको क्या कहते हैं? एग्जैक्टली कंपोनेंट। तो यहाँ टोटल कंपोनेंट कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। और अगर कोई एक कंपोनेंट जिसमें सिंगल वर्टेक्स आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं? आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको? आइसोलेटेड वर्टेक्स। ओके, या एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री क्या है? 0 है, तो उसको क्या कहेंगे? आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो डिसकनेक्टेड ग्राफ और कनेक्टेड ग्राफ को हम कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में अगर इसके डेफिनेशन देखेंगे तो क्या आएगा? अगर कोई एक गिवन ग्राफ है, उसके कंपोनेंट को बेसिकली कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर K की वैल्यू 1 है तो ऐसे ग्राफ को क्या कहेंगे? कनेक्टेड। और K की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, ओके, K की वैल्यू अगर 1 है तो जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो इसमें कंपोनेंट कितने? एग्जैक्टली 1। इसमें कंपोनेंट कितने? एग्जैक्टली 1। लेकिन इस ग्राफ में कंपोनेंट कितने? मोर देन 1। तो अगर K इज ग्रेटर देन 1 है तो ऐसे ग्राफ को क्या कहेंगे? डिसकनेक्टेड। ओके, तो ये था आपका कनेक्टेड ग्राफ और डिसकनेक्टेड ग्राफ की बेसिक डेफिनेशन और बेसिकली कंपोनेंट क्या होता है। अभी हम लोग कंपोनेंट के बारे में बहुत सारे और हम लोग जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, अब कंपोनेंट के बारे में हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है? लेट कैपिटल G बी अ ग्राफ, देन डिलीटिंग एन एज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बाय 0 और 1। ओके, तो फर्स्ट लाइन का क्या मतलब एग्जैक्टली? सपोज ये ग्राफ है, इसमें टोटल कंपोनेंट कितने हैं? 1 2 3 एंड 4, जो ऑलरेडी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। यहाँ K की वैल्यू कितनी है? 4। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 4 हो गए। अब क्या करना है? हमें H को डिलीट करना है। तो सपोज अगर हम एक एज डिलीट करेंगे तो या तो कंपोनेंट एज इट इज 4 रहेगा, या तो घट के कितना हो जाएगा? बढ़ के कितना हो जाएगा? 5। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर H को अगर डिलीट कर रहे हैं, तो अब अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स काउंट करें कितना आएगा? 1 2 3 एंड 4, अभी भी 4 है। ओके,
बट एक दूसरी एज डिलीट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस एज को डिलीट किया, इसको अगर एज को डिलीट करेंगे तो अब एक कंपोनेंट ये होगा 1 2 3 4 एंड 5, यानी के की वैल्यू अपडेट होगी कितना हो गई 5। एक एज डिलीट करेंगे तो अगर वो डिपेंड करती है कौन सी एज है। ओके, तो इस एज को जब हमने डिलीट किया तो नंबर ऑफ कंपोनेंट एज इट इज था सेम, बट जब हमने इस एज को डिलीट किया तो ये क्या हुआ, ये एग्जैक्टली दो कंपोनेंट में हो गया, तो यानी ओवरऑल कंपोनेंट में एक आपका इंक्रीज होगा। इस लाइन का यही मतलब है, डिलीटिंग एन एज इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बाय 0 और 1, या तो एज इट इज वही रहेगा या तो एक बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, लेट कैपिटल G बी अ ग्राफ देन एडिंग एन एज डिक्रीजेज द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बाय 0 और 1। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें यहाँ हमने एक एज ऐड कर दी, ओके, करंटली कितना था 5, अब अगर इसने हमने एक एज ऐड कर दी तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना हुआ 1 2 3 एंड 4, यानी यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अभी 5 था कंपोनेंट, अब कितना हो गया 4, राइट। या ऐसा भी हो सकता है एज इट इज 4 ही रहे। अब फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर ग्राफ को देखें तो इसमें टोटल कंपोनेंट कितने हैं 4, 1 2 3 एंड 4। एक एज अगर हम यहाँ ऐड कर दें जो भी हमने प्रीवियसली डिलीट किया, तो क्या नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो है में कोई डिफरेंस आ रहा है, नहीं, क्यों, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये दोनों लाइन का मतलब ये है कि अगर हम एज को डिलीट करेंगे तो नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, या सेम एज इट इज वही रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि एडिंग एन एज, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर गिवन ग्राफ है उसमें हम एज को अगर ऐड करेंगे, सिंगल एज, ओके, अगर एक एज को ऐड करें फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्या होगा, आइदर 0 और 1, राइट। सो अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। ओके, तो थर्ड पॉइंट क्या है, एवरी ग्राफ विथ n वर्टिसेस एंड e एजेस हैज एटलीस्ट n माइनस e कंपोनेंट्स। ओके, एटलीस्ट यानी k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n माइनस e, एटलीस्ट क्या आएंगे n माइनस ई कंपोनेंट। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, कंपोनेंट की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, यानी k इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही होगा, k की वैल्यू 1 होगी या 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम चेक करें क्या ये आपका वैलिड है, तो नंबर ऑफ अगर वर्टिसेस की बात करें तो यहाँ टोटल कितने हैं, 9 वर्टिसेस हैं। ओके, 9 माइनस नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 9 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 3। तो k की वैल्यू कितनी चाहिए, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी k की वैल्यू 3 या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, 1 2 3 4, तो क्या ये वेरीफाई हो रहा है, यस, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इससे वेरीफाई हो गया। ओके, तो इसको किसी भी अगर पर्टिकुलर ग्राफ पे हम वेरीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा वैलिड होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ सिंपल ग्राफ विथ n वर्टिसेस एंड k कंपोनेंट्स। ओके, वर्टिसेस गिवन है n और कंपोनेंट दिया k, कैन हैव एट मोस्ट n माइनस k इंटू n माइनस k प्लस 1 बाई 2 एजेस। ओके, तो इसको वेरीफाई करने के लिए सिंपल से क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर अगर हम ग्राफ को देंगे तो ये क्या है आपका एटमोस्ट के लिए, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम। तो मैक्सिमम अगर बात करें फॉर एग्जांपल एक कंप्लीट ग्राफ ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4 वर्टिसेस का अगर हम कंप्लीट ग्राफ ले लेते हैं, कंप्लीट ग्राफ में ही मैक्सिमम एजेस हो सकती हैं। ओके, तो यहाँ नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं, n की वैल्यू कितनी है 4, ओके, और k की वैल्यू कितनी है, k की वैल्यू 1, क्योंकि एक ही कनेक्टेड ग्राफ का मतलब कंपोनेंट 1 ही है। ओके, नंबर ऑफ एजेस अगर काउंट करें कितना आ रहा है आपका 6, तो ये आपका एटमोस्ट इसके थ्रू भी 6 ही आएगा। चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू कितनी है 4, 4 माइनस 1, नेक्स्ट या 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 विच इज नथिंग बट 3, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 1 कैंसिल, 4 बाई 2 12, 12 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 6x। ठीक है, तो 6 आ रहा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू कंपोनेंट, जिसमें आपका ये दोनों इंपॉर्टेंट, बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन हो उसमें कौन सा ये होगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया और ये ऑप्शन दिया, वैरायटी ऑफ ऑप्शन होंगे, तो ये वाला ऑप्शन आपका जो है n माइनस ई एटलीस्ट कंपोनेंट्स होंगे इसके लिए, और सेकंड वाला ये है। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं। ओके, कि अगर मान लीजिए हम एक एज को ऐड कर रहे हैं या डिलीट करें तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो ये था आपका कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ और साथ साथ कंपोनेंट्स के बारे में। ओके।